एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड्स के बारे में। इसके पहले मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस जो भी कराए थे उसमें मैंने रोलिंग लोड्स को ही कंसीडर किया था, और एक और टाइप का क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने डायरेक्ट लोड क्या थे आपके स्पैन के ऊपर लगे हुए थे। ठीक है, उसमें जो लोड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने मूविंग वाले लोड्स को भी मैंने आपको बताया। रोलिंग लोड्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ब्रिज है, ठीक है, वो ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां जाएगी या फिर ट्रेन्स वगैरह जाएंगी, तो वो जो गाड़ियां जो जा रही है, जैसे ट्रक्स हो गई, बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स हो गई या फिर ट्रेन्स वगैरह हो गए, तो वो किसके रेस्पेक्ट में जा रही है? दैट इज द रोलिंग लोड्स। ठीक है, वो रोल होते हुए जा रही है, वो एक पॉइंट पे क्या है, वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट से किसी एक पॉइंट पे क्या क्या आपके पास शेयर फोर्स का जो चेंजेस जो आ रहे हैं वो कैसे कैसे आ रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट के जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे कैसे आ रहे हैं, तो उसके कारण हम जो इन्फ्लुएंस लाइन क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अच्छे से इसको डील करेंगे, इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड्स को। ऑलरेडी आपको पता ही है कि कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, मैं आपको समझा दिया था पहले से ही। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे आपके सिंपली सपोर्टेड बीम से ही आएंगे। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आपको रिएक्शंस के लिए तो पता था कैसे बनाते थे। रिएक्शंस के लिए अगर मैं ए के लिए बनाऊंगा, अगर मैं ए के लिए बनाया तो कैसे करता था, ए को हम यूनिट से उठा देते थे और बी पे हम क्या करते थे, उसको ज्वाइन करते थे। तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर आर ए के लिए, रिएक्शन फॉर आर ए के लिए। तो इसको हम क्या करते थे, यूनिट से हम उसको उठा देते थे और बी पे क्या करते थे, इसको ज्वाइन जीरो से हो जाता था। ये आपको ऑलरेडी पता है। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए बनाता तो बी को 1 से उठाता और ए पे ज्वाइन कर देता। अगर नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको शेयर फोर्स के लिए, अगर शेयर फोर्स के लिए भी आपको आता है, हमने अच्छे से डील किया था। किसी एक पॉइंट है सी पे, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, शेयर फोर्स के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। ये किसके लिए, दिस इज फॉर ILD फॉर RA। तो यहाँ पर ये सी पॉइंट पे ये कैसे होता, ये पहले नीचे जाता और उसके बाद यहाँ से कैसा आता है, ये इस साइड। तो ये वाला ट्रायंगल नीचे गया तो माइनस एंड दिस इज प्लस। अगर ये वाली डिस्टेंस इसकी a है, ये वाली डिस्टेंस की स्मॉल b है, टोटल लेंथ जो है वो कितना है इसका l। तो ये वाला जो ऑर्डिनेट होता है ये कितना होता है, a बाई एल, और ये वाला ऑर्डिनेट होता है ये होता है l माइनस a, या फिर बोल सकते हैं b बाय एल। ये किसके लिए है, शेयर फोर्स एट c के लिए। ये किसके लिए था, शेयर फोर्स एट c के लिए। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट c, हम देखते हैं अगर बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो ये भी आपने देख लिया था। किसी सी पॉइंट पे अगर मैं बना रहा हूं तो कुछ ये इस तरीके का बना था। टॉप पॉइंट कितना था, a इंटू एल माइनस ए बाय एल, या फिर इसको बोल सकते हैं a इंटू बी बाय एल। तो ये किसके लिए था, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये वाला किसके लिए, ILD फॉर शेयर फोर्स एट सी। तो ILD बनाना आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको आता है। वैसे देखा तो मैंने ओवरहैंग के लिए भी बताया था, और मैंने किसके लिए बताया था, मैंने कैंटिलीवर बीम के लिए भी आपको बता दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो कौन सा होगा आपके पास, सिंपली सपोर्टेड यूज होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। ये तो ठीक है, ILD आपने बना लिया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो क्या होती है कि ये जो स्पैन जो है, ये जो गर्डर है जो भी है, इसमें अगर जो लोड्स जो आएंगे, अगर रोलिंग लोड्स होंगे, तो रोलिंग लोड्स क्या, मैंने आपको बताया कि जैसे कोई गाड़ी है या फिर कोई ट्रेन वगैरह कुछ भी है, वो यहाँ से पास हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, जैसे आप बता दो। तो मान लीजिए वो यहाँ से ऐसे पास हो गया, तो किसी एक पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट में हर एक पॉइंट पे वो यहाँ पर है तो उसका बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। सिमिलरली जब वो यहाँ पर है तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। तो ये वाली चीज क्या बताएगी, उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मतलब उस गाड़ी का इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे कितना हो रहा है, वो डायग्राम आपको ये चीज बताएगा। ठीक, अब बात तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एनालाइज करके मैक्सिमम वैल्यू वगैरह निकालनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन में पूछेगा, या तो वो पूछेगा कि शेयर फोर्स का मैक्सिमम आप पॉजिटिव वैल्यू बताओ, या फिर बोलेगा शेयर फोर्स का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू बताओ, या फिर एब्सोल्यूट करके कोई टर्म यूज कर लेगा, या फिर बोलेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग बताइए, कुछ भी बताइए। तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वो लोड को रखना कहाँ पे, हमें वो लोड को रखना कहाँ पे, उसको मूव तो कर रहा है, तो मूवमेंट के कारण हमने ये ILD तो हमने बना दिया, लेकिन ILD बनाने के बाद वो लोड को प्लेस कहाँ पे करना है, उस लाइव लोड को, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसके हमें इफेक्ट को समझना पड़ेगा कि वो प्लेसिंग
करनी कैसे सिस्टमैटिकली, तो सबसे पहले मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं। केस नंबर 1 में बोल रहा हूं कि आपके पास when a UDL whose span is greater than the span of the beam, ठीक है। एक लाइव लोड है जिसका क्या बोल सकता हूं मैं कि उसका स्पैन क्या है आपके पास, जो बीम का जो स्पैन है उससे ज्यादा है। मतलब बीम के स्पैन की बात करूं तो ये क्या है आपके पास AB, और एक लाइव लोड रहा वो AB से भी बड़ा है, ठीक है। वो कैसा है आपके पास AB से भी बड़ा है। केस आप कोई इसका कोई केस बता सकते हो क्या? ऐसा कब होगा कि आपके पास कोई एक ऐसी व्हीकल होगी जो ब्रिज से भी बड़ी होगी? ऐसा केस आपने देखा है क्या कहीं पर कि कोई एक ऐसा कोई वो बताइए व्हीकल टाइप का कुछ बताइए जो आपके पास मान लीजिए इतना छोटा सा एक पुल है, पुलिया है, या फिर छोटा सा एक ब्रिज है, या फिर छोटा सा एक आर्च स्ट्रक्चर है, या फिर कुछ भी है, और जो गाड़ी जो जा रही है वो उसके ब्रिज से भी बड़ी है। तो ऐसे केस में कब आ सकता है आपका? ट्रेन को ले सकते हैं हम। ट्रेन का जो लेंथ होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, और एक छोटा सा मान लीजिए एक ब्रिज है, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो ब्रिज का जो स्पैन है वो ट्रेन के स्पैन से कम है। ट्रेन तो उसके ऊपर से जाएगी तो हो सकता है वो आगे भी मूव कर दे, लेकिन पीछे वाला पार्ट अभी भी उसको क्रॉस नहीं किया है। तो ये वाला केस किसके अंदर आ जाएगा? उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लीजिए ऐसे वाला केस है आपके पास, जब आपके पास जो यूडीएल है लाइव लोड का, उसके जो लेंथ है वो आपके पास टोटल स्पैन के से क्या है? ज्यादा है। तो इस पे आपको अलग अलग क्वांटिटी निकालने को कह सकता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले जैसे इसी केस में आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, अब जो यूडीएल है, ठीक है, मैं इस चीज को यहीं पर समझा दे रहा हूं, ठीक है। अलग से फिर से डायग्राम नहीं बना रहा, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। एक मैंने क्या बनाया यहां पर, एक मैंने इधर बीम बना दिया, एक मैंने यहां पे बीम बना दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक हमारे पास क्या लगा यहां पर, दिस इज अ यूडीएल, दिस इज अ यूडीएल। अब वो यूडीएल की स्पैन देखो इसके आगे भी है और इसके भी आगे हो सकती है, या फिर यहीं पर आप रोक भी सकते हो। तो हमें ये बताना है कि ये वाली यूडीएल को, अच्छा चलिए मैं इसको बोल देता हूं कि ये यहीं तक है, ठीक है। ये उसका पॉइंट एंड है और ये यहां से इसके आगे भी मूव हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ये वाली यूडीएल को मुझे प्लेस कहां पे करना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कि आप निकालना क्या चाहते हो। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैक्सिमम, मुझे निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव shear force एट सी। मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम पॉजिटिव shear force एट सी। इसका मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बताया भी था, बट ये वाले पर्टिकुलर केस के लिए नहीं बताया था कि आपके पास जो यूडीएल है वो उससे ज्यादा है। तो shear force एट सी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा मैं? shear force एट सी का अगर मैं ILD बनाऊं तो ऐसे ही बनता था हमारे पास ILD, दिस इज A by L एंड दिस इज B by L। तो क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम पॉजिटिव पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव shear force पूछ रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि यहां पर आपके पास जो पॉजिटिव वाला जो ILD है वो लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है ट्रायंगल? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं वो कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला राइट वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? ये वो क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव ट्रायंगल दिख रहा है। मतलब ये जो ILD का कौन सा पार्ट है, ये पॉजिटिव shear force वाला पार्ट है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं पॉजिटिव shear force की बात कर रहा हूं तो ये वाले यूडीएल को अगर मैं इस साइड पे रखा तो नेगेटिव हो जाएगा वहां पर। तो यहां पर अगर मैं लेफ्ट स्पैन में रखूंगा तो वहां पर जो shear force मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, बिल्कुल माइनस में मिलेगी। तो क्या मैं उसको लेफ्ट में रखूंगा क्या? नहीं, मैं उसको लेफ्ट में नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ कहां पे रखूंगा? मैं इसको सिर्फ राइट वाले पोर्शन में रखूंगा। क्लियर है? तो आप अगर मैं इसको ऐसे प्लेस किया, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे भी क्या हो रहा है? वो है वहां पर। तो मैं इसको उठा के कहां पे रखूंगा? मैं इसको राइट वाले ट्रायंगल के ऊपर रखूंगा। तो अगर मैं राइट वाले ट्रायंगल के ऊपर रखा तो यूडीएल को कैसे प्लेस करूंगा? मैं यूडीएल को कुछ इस टाइप से प्लेस करूंगा कि इस पॉइंट से, सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है,
यूडीएल सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे भी है, उसका जो कंपोनेंट है इसके आगे भी क्या होगा, बचा हुआ है। तो मैं सिर्फ यूडीएल को उठा के मैं सिर्फ किसके ऊपर रखा, मैं सिर्फ जहां पर मेरे पास पॉजिटिव ट्रायंगल मिल रहा है मैं सिर्फ उसके ऊपर उठा के रखूंगा। मेरे पास मैं यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं इसके लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट किया तो मुझे उसका नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगा, तो मेरे को वहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव मिला के, हो सकता है पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड ज्यादा हो नेगेटिव का कम हो, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आए, बट वो वाला आंसर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉजिटिव निकालना है, तो हमें नेगेटिव वाले ट्रायंगल को कंसिडर ही नहीं करना है। क्लियर है? हम सीधा लोड को उठा के कहां पे रखेंगे, हम इसको उठा के रख देंगे कहां पर, एब्सोल्यूट राइट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी कि मुझे निकालना है मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एट सी, तो अगेन आपके पास सी के लिए आपके पास कैसा बन रहा था, ILD ऐसा बन रहा था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। अब मुझे नेगेटिव में चाहिए तो मैं यूडीएल को उठा के कहां पे रख दूंगा, मैं यूडीएल को उठा के यहां से कंटिन्यूएशन में, और एंड कहां पे होगा, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब जितना भी होगा, मान लीजिए यहां तक होगा, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इस पॉइंट से जहां से मेरा नेगेटिव वाला मैक्सिमम है, वहां से स्टार्ट करके इसको मैं और आगे तक रख सकता हूं। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट वाला जो पार्ट है ट्रायंगल का, वहां पर पॉजिटिव था, तो उसके ऊपर आपका यूडीएल नहीं आना चाहिए। और इसका ध्यान रखेंगे ना, ये जो मैंने सेक्शन जो काटा है ये यहां पर नहीं कटना चाहिए। आप क्या बोलोगे कि नहीं ठीक है मेरे को सिर्फ लेफ्ट पे रखना है, तो मैं कैसे प्लेस कर दूंगा इसको, मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूंगा कि ये यहां से ये लेफ्ट के ऊपर ये यूडीएल आएगा, और यहां पर आप इसको ऐसे कर दोगे, सेक्शन काट दोगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसके आगे और भी बचा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ यहां तक देख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है, इसके आगे और भी बचा है, तो वो राइट वाले ट्रायंगल के ऊपर भी आ जाएगा। तो आप स्टार्ट कहां से करोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे और आप यहां पर उसको क्या करोगे, सेक्शन को कट करोगे। ठीक है, तो आपके पास जो यूडीएल जो आएगा वो सिर्फ कहां पर आएगा, सिर्फ नेगेटिव वाले कंपोनेंट में आएगा। तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। आपको ऑर्डिनेट तो पता है ये क्या होता है, A/L, ऊपर वाला क्या होता है आपके पास B/L। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि आपको निकालना है शेयर फोर्स, तो आप क्या करोगे, इसकी इंटेंसिटी इनटू क्या करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो आपको यही वाली चीज करनी है और आपको कोई बड़ी चीज करनी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, ये आपके पास केस नंबर 1। इसके अंदर जो पहला वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स या फिर नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट। तो समझ में आया यहां पर लोड को कैसे प्लेस करना है। तो मैंने ऐसा वाला केस मैंने पहले नहीं बताया था, तो सोचा मैंने इसको ही बता दूं। ठीक है, अब आते हैं अपन केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि आपको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव शियर फोर्स एट सी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, एक टर्म ऐड किया मैं, कौन सा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट का मतलब समझिएगा कि ये आपके पास क्या है, अगेन केस वही है आपके पास। केस क्या है कि यूडीएल का स्पैन क्या है आपके पास, ज्यादा है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल बी। तो अगर मैं शेयर फोर्स का डायग्राम बताऊं सी के लिए, तो ऐसा बनता है ये, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। बट अब यहां पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताना है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट पॉजिटिव की बात करूं, एब्सोल्यूट पॉजिटिव की बात करूं, तो देखिए अगर यहां पर ये वाला ट्रायंगल कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, और ये वाला ट्रायंगल कैसा दिख रहा है आपको, नेगेटिव। अगर ये सी पॉइंट को अगर मैं इधर थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, अब जो प्लस का जो पार्ट था वो क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, पहले जितना शेयर फोर्स मैक्सिमम वाला मिलना था, अब उसी क्वांटिटी यहां पर ज्यादा मिलेगी। सिमिलरली मैं थोड़ा सा और उसको शिफ्ट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको और शिफ्ट कर रहा हूं, कहां तक, इस वाले पॉइंट तक। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास जो पॉजिटिव वाला जो कंपोनेंट होगा वो आप देखेंगे कि और भी ज्यादा हो गया है।
लेकिन मैं बात किसका कर रहा हूँ, मैं एकदम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो एकदम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव की बात करूंगा तो यहाँ पर ये ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, नेगेटिव वाला कंपोनेंट आना ही नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला कंपोनेंट पूरा जीरो हो जाना चाहिए। सिर्फ कंपोनेंट कौन सा आना चाहिए आपके पास, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला कंपोनेंट आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट मोड़ रहे थे, पॉजिटिव वाला ट्रायंगल बढ़ रहा था, तो हम एब्सोल्यूट क्या कर दिए, उसको लेफ्ट को हमने उसको मूव करवा दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यूडीएल क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर यूडीएल पूरे स्पैन में लग जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर यूडीएल क्या होगा, जो आपके पास जो टोटल आपके पास जो यूडीएल आ रहा था वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब पूरे स्पैन में लगा देंगे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पर पूरा ट्रायंगल क्या है, पॉजिटिव है। तो वो यूडीएल इनटू इसका हम क्या कर लेंगे, एरिया। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो सी पे आपके पास शेयर फोर्स ऐसा बन रहा था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। अगर मैं राइट साइड सी को थोड़ा सा मूव करवा दूं, राइट साइड सी को थोड़ा सा मूव करवा दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। ये नेगेटिव हो गया, अब देखिए पॉजिटिव वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को एक्सट्रीम राइट में लेके चले जाऊंगा, तो वहां पॉजिटिव वाला ट्रायंगल आएगा ही नहीं। ठीक है, वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वाला ट्रायंगल आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वहां पर नेगेटिव वाला ट्रायंगल आएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं है, समझ लेना भाई अच्छे से, है ना, ये रिएक्शन नहीं है, मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला लोड इंटेंसिटी इनटू नेगेटिव वाला जो आपके पास ट्रायंगल बना है उसका आप एरिया ले लोगे। समझ में आया। तो यहां पर आपको एब्सोल्यूट की अगर मैं बात करूंगा तो नीचे पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव ट्रायंगल बनता था, बट जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ आते जाओगे तो पॉजिटिव का ट्रायंगल जो है वो और ज्यादा उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। तो अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट आ जाओगे तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रायंगल मिलेगा, नेगेटिव ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो मैं एब्सोल्यूट पॉजिटिव की बात करूंगा तो आईएलडी शेयर फोर्स एट सी का ऐसा बनेगा। ठीक है, ये किसके लिए, एब्सोल्यूट, पहला वाला ट्रायंगल किसके लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी। सिमिलरली ये क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी का आईएलडी है। आया समझ में। तो आपको कुछ इस टाइप से आपको क्या करना है, उसको डील करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा किसकी, बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कैसा बनता है आपके पास ट्रायंगल, आपके पास ट्रायंगल बनता है कुछ ऐसा। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ए बी बाय एल, ए बी बाय एल। तो आपको क्या करना है, पूरे लोड को उठा के पूरे स्पैन में रख देना, क्योंकि ये एंटायर जो आपके पास जो आईएलडी जो बना है वो कैसा बना है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बना है। तो पूरा जो यूडीएल है उसको उठा के पूरे स्पैन के ऊपर रख देना। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट पे रख रहे, एक पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, जैसा कि हमने कहां पर किया था, यहां पर किया था, मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव में। ठीक है, तो पूरे यूडीएल को आप उठा के रख दोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये समझ में आया। ये वाला कौन सा केस था जिसमें आपके पास ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव का। ये वाला केस था जब आपके पास जो यूडीएल जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, जो आपके पास जो गर्डर का जो आपके पास वो रहेगा स्पैन रहेगा उससे भी ज्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके केस में मैंने 2-3 चीजें आपको बताई, तो ये 2-3 चीज को आपको नोट करना है। केस नंबर 2 में आपको मैं बताऊंगा कि वो हम यूडीएल लेंगे जिसका स्पैन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो उसको कैसे प्लेस करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्पैन लेसर देन द स्पैन ऑफ द बीम से क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। चलिए केस नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। केस नंबर 2 में आपके पास जो यूडीएल जो है, जो लाइव लोड का जो आपने लगाया लोड, उसकी जो स्पैन है वो क्या है आपके पास, जो बीम की जो स्पैन है उससे कम है। ठीक है, यूडीएल इज लेसर देन द स्पैन। ठीक, मैंने इसके पहले वाले केस में क्या बताया, यूडीएल इज ग्रेटर देन द स्पैन। तो हम यहां पर अगर मैं स्पैन बनाऊं, ठीक है, ये स्पैन है आपके पास और ये क्या है आपके पास, कोई पॉइंट है सी जहां पर आपको कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। तो यहां अगर मैं बोलूं कि वही अगेन सबसे पहले क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्या निकालना है हमें, शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट सी।
तो यहां पर अगर मैं बनाया इसको, ये नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां पर जो यूडीएल है, जो यूडीएल है वो क्या है आपके पास, छोटा है। ठीक है, आप यहां पर देखिए कि ये जो यूडीएल की जो स्पैन है वो क्या हो रही है आपके पास, जो एक्चुअल में आपके पास जो बीम की जो स्पैन है उससे क्या है, ये कम है। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया, कोई भी आपके पास क्या बोलते हैं ट्रक वगैरह व्हीकल हो गई या फिर जो भी आपके पास रोड में जो व्हीकल चलती है वो हमेशा ब्रिज वगैरह से छोटी ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मान के चलिए कुछ ऐसे टाइप का कुछ है, और मैं ये भी जो चीज़ बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, उसमें भी रोलिंग लोड्स को हम उसको पॉइंट लोड में मानते हैं, व्हील लोड बोलते हैं उसको। मान के चलिए कैसे भी टाइप का एक यूडीएल आपके पास मूव हो रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट अगर मैं इसको बताऊँ कि आप बोलते हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स। तो यहां पर अगर बताइए मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव निकालना होगा, अगर मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव निकालना होगा तो ये कैसा है हमारे पास, ये पॉजिटिव ट्रायंगल है, और पॉजिटिव ट्रायंगल के ऊपर ही आप रखेंगे लोड को कि आप नेगेटिव के ऊपर रखेंगे। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव के ऊपर ही रखेंगे ना। अब पॉजिटिव के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये सी से बी टोटल आपके पास क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रायंगल बनेगा। लेकिन मान के चलिए आपके पास जो ये यूडीएल जो है ये सी बी से कम है, तो आप इसको एक्सट्रीम राइट में रखेंगे कि इसको सेंटर में रखेंगे कि इसको सी पॉइंट पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि यहां पर आप देखिए जो सी पे जो हो रहा है वहां पर आपको पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सी पे क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और जो बी पॉइंट है वहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे को बताइए इस यूडीएल को मैं सी के ऊपर प्लेस करूं कि मैं बी के ऊपर प्लेस करूं, तो मैक्सिमम सिंस मेरा सी के ऊपर मिल रहा है तो मैं इस यूडीएल को पॉजिटिव के लिए मैं कहां पर प्लेस करूंगा, मैं जस्ट उसको सी के ऊपर क्या करूंगा, प्लेस करूंगा। आया समझ में? तो यहां पर आप जो देखोगे तो ये कुछ इतना जो आपके पास आएगा, इस एरिया को आप ले लेंगे और इसके इंटेंसिटी से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी। ये जो डायग्राम बना है किसका बना है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नेगेटिव की तो ये हो जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी के लिए अगर मैं बताऊं तो डायग्राम हमारा ऐसा है, A बाई एल एंड B बाय एल। तो आप देख सकते हैं यहां पर कहां पर आ रहा है आपका मैक्सिमम, कहां पर आ रहा है, नेगेटिव इस वाले पॉइंट से लेके पूरा लेफ्ट तक। तो मैं यूडीएल को कैसे प्लेस करूंगा, कौन सी जगह पे, तो मैं यूडीएल को इस जगह से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा ताकि यहां से मुझे मैक्सिमम क्वांटिटी मिल जाए। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की बात करूंगा तो मुझे कौन सा एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे ये वाला एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको यूडीएल को प्लेस करना आपको आना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपसे डील कर चुका हूं पहले भी, इसके बारे में आपको बता भी चुका था। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। सेकंड केस की बात करूं अगर मैं, एब्सोल्यूट, अगेन वाला टर्म आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी निकालना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी निकालना है। तो यहां पर हम फिर से देख लेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये पॉइंट आपके पास सी। तो हमेशा शेयर फोर्स एट सी ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव ये वाला जो ट्रायंगल, इसको जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव वाला बढ़ते जाएगा और नेगेटिव वाला कम होते जाएगा। सिमिलरली और लेफ्ट की तरफ लेके गया तो पॉजिटिव वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव वाला एकदम कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके गया, मतलब कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर मैं लेके गया तो सिर्फ पॉजिटिव ट्रायंगल ही आएगा, नेगेटिव ट्रायंगल नहीं आएगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे आपका रिएक्शन आर ए के लिए बनता था वैसे ही आपका क्या बनेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एट फॉर शेयर फोर्स एट सी पॉइंट के लिए बनेगा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है आपके पास, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी का ILD है। क्लियर?
अब मेरे को बताइए इसके ऊपर लोड आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे, यूडीएल को आप कहाँ पे प्लेस करोगे, तो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू ऑर्डिनेट जो मिलेगा वो ये वाला ऑर्डिनेट मिलेगा, ये वाला ऑर्डिनेट मिलेगा। तो आप क्या करोगे, लोड को आप यहीं पर क्या करोगे, प्लेस करेंगे। क्लियर है। सिमिलरली आप यहीं इसी को देख के आप यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव का बताइए मुझे, और वहाँ पे लोड कहाँ पे प्लेस करेंगे आप मुझे वो भी बताइए। तो उधर ही पे रखिए और मुझे बताइए कि नेगेटिव वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, और उसका अगर आप यूडीएल प्लेस करोगे तो कैसे प्लेस करोगे वो बताइए मुझे। जल्दी से फटाफट उसको ड्रॉ करिए और आप चेक करिए कि कैसा है आपके पास। तो यहां पर अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो कैसा होगा, वो इस पॉइंट से क्या चले जाएगा, वो नीचे। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास नेगेटिव का, तो ये हो जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी। हमारे पास जिगजैग ट्रायंगल बनता था, ये जिगजैग ट्रायंगल बनता था ना। अब मैं मैक्सिमम अगर जैसे मैं राइट जाते जाऊंगा, इसको अगर मैंने राइट साइड बढ़ा दिया तो जो मेरा लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है वो बढ़ेगा और राइट वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली एकदम एक्सट्रीम राइट में लेके गया तो राइट पॉजिटिव ट्रायंगल आएगा ही नहीं, और मैक्सिमम क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ट्रायंगल आ जाएगा। तो इस केस के लिए अगर आप यूडीएल प्लेस करेंगे तो आप यूडीएल कहां पे प्लेस करेंगे, इस केस के लिए अगर आप यूडीएल प्लेस करेंगे तो आप यूडीएल कहां पे प्लेस करेंगे, आप यूडीएल प्लेस करेंगे एक्सट्रीम राइट में। आप यूडीएल को प्लेस करेंगे कहां से, एक्सट्रीम राइट से आप यूडीएल को प्लेस करेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन। और पॉजिटिव के लिए कौन सा पोर्शन, ये वाला एक्सट्रीम लेफ्ट में आप यूडीएल को प्लेस करेंगे। समझ में आया। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको समझ में आना चाहिए कब कौन सा एरिया को शेड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब देखते हैं, वो है आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। अब आपके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 स्टार लगा देना, इसके क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी, आईएएस वगैरह में भी आया हुआ है ये चीज, गेट में भी आया हुआ है, कन्वेंशनल में भी मिलता है, हमेशा मिलता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो यहां पर अगर आप देखिए कि आपके पास दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पर आपके पास सी पॉइंट है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, स्मॉल ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, स्मॉल बी। सिमिलरली आपके पास जो यूडीएल है, जो लाइव लोड है यूडीएल के फॉर्म में, वो यूडीएल की भी स्पैन की अगर मैं बात करूं ठीक है, तो उसकी भी कुछ स्पैन होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताऊं, सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, तो हमें सी पे पता है बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी का जो ऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, ये सी पे अगर मैं बना रहा हूं तो ये क्या होता है आपके पास, a इंटू बी बाय एल। लेकिन अब यहां पर आप लोड को कैसे प्लेस करोगे ना, तो इसको एकदम 4-5 स्टार मार दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, तो लोड को आप ऐसे मानोगे कि आप यहां पर आप जो लोड को जो प्लेस करोगे, ठीक है, आप यहां पर जो लोड को प्लेस करोगे, सपोज आप ये वाला पॉइंट जो है वो आप कहां पे लेके आ रहे हो, आप सी पॉइंट पे रख रहे हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर आपका सी पॉइंट पे आ रहा है, मतलब यहां से ये आ रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके लेफ्ट वाले को मैं बोल दे रहा हूं दिस इज ए डैश, दिस इज व्हाट ए डैश, एंड दिस इज व्हाट बी डैश। क्लियर। जिस पॉइंट के सी के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है उसके लेफ्ट वाले जो लाइव लोड का जो है उसको स्पैन को मैं क्या बोल रहा हूं, ए डैश, और जो यूडीएल सी के राइट में जो जा रहा है उसके स्पैन को मैं क्या बोल रहा हूं, बी डैश। कंडीशन आपकी ये होगी, कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम आपको तब मिलेगा, मैक्सिमम आपको बेंडिंग मोमेंट तब मिलेगा जब ये वाला जो ए डैश है अपॉन ए से सी का जो स्पैन है क्या, स्मॉल ए, इक्वल्स टू ये वाला जो बी डैश है अपॉन सी से बी का जो स्पैन है दैट इज स्मॉल बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब आपको इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास
ये आपके पास मान लीजिए ए कितना है आपके पास, स्पैन कितना है 4, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 मीटर। सिमिलरली ये वाला जो स्पैन है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू मान के चलिए आपके पास है 3 मीटर, सॉरी 6 मीटर। तो ये 4 मीटर हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 6 मीटर हो गया। सिमिलरली आपके पास जो यूडीएल है उसकी स्पैन कितनी है आपके पास, उसकी स्पैन है आपके पास 5 मीटर। ठीक है, उसकी स्पैन कितनी है आपके पास 5 मीटर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सी पॉइंट है, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर। क्लियर, थोड़ा टेढ़ा बन गया आई नो, खैर कोई बात नहीं। और यहां पर आपके पास एक यूडीएल है जिसके स्पैन क्या है आपके पास, छोटी है, किससे, बीम से। तो ये जो यूडीएल है इसकी स्पैन मैं बोल रहा हूं कितनी है 5 मीटर। और मुझे सी पॉइंट पे निकालना है क्या, बेंडिंग मोमेंट। तो अगर मैं इस यूडीएल को अगर मैं प्लेस किया कुछ इस टाइप से कि यहां पर जो इसका जो 2 मीटर और 3 मीटर जो रहा, यहां से यहां तक मैं बोल रहा हूं 2 मीटर और यहां से यहां तक मैं बोल रहा हूं 3 मीटर, टोटल 5 मीटर हो गया। तो मैं इस वाले पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, सी पॉइंट पे मिला रहा हूं। तो ए डैश की बात करूंगा मैं, तो ए डैश कितना हो रहा है आपके पास 2 मीटर। यूडीएल का जो पॉइंट से लेफ्ट वाला जो स्पैन रहेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए डैश। सिमिलरली बी डैश की बात करूंगा तो कितना दिख रहा है आपको 3 मीटर। और यहां पर अगर आप मैं स्पैन की बात करूं बीम की, तो ए से सी, स्मॉल ए कितना मिल रहा है आपको 4 मीटर और सी से बी, स्मॉल बी कितना मिल रहा है आपको 6 मीटर। तो आप यहां से देखिए ए डैश बाई ए इक्वल्स टू बी डैश बाई बी हो रहा है क्या, मतलब 2/4 इक्वल्स टू 3/6 आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल। ये क्या कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इस वाले यूडीएल को कैसे प्लेस करोगे, इस वाला जो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर आना चाहिए आपका, सी पॉइंट के ऊपर। तो मतलब यहाँ से अगर मैं लोड लगाऊं, यूडीएल को अगर मैं प्लेस करूं तो कैसे प्लेस होगा, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम। जो रेड पेन से लिखा हूं वो क्या है, यूडीएल जो लाइव लोड जो लगा है उसका क्या है वो डिस्टेंस बता रहा है। ब्लू पेन से जो बताया हूं वो क्या बताया हूं, जो बीम का जो डिस्टेंस है वो। कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास, ए डैश बाई ए इक्वल्स टू बी डैश बाई बी कंडीशन। आपको इस फॉर्मेट में क्या करना है, आपको ये जो लाइव लोड है यूडीएल उसको आपको प्लेस करना है जिस पॉइंट पे भी आप क्या निकाल रहे हो, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव चाहे ले लो, चाहे यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे आप कोई भी स्टेट एग्जाम ले लो, कुछ भी ले लीजिए, गेट ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए, हर जगह पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और यही क्वेश्चन मेरे को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो क्वांटिटी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स बताइए। आप बताइए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा जब आपके पास जो लाइव लोड है वो कम है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, एब्सोल्यूट पॉजिटिव शेयर फोर्स, एब्सोल्यूट नेगेटिव शेयर फोर्स, ये सारी मैग्नीट्यूड जो है, ये सारी वैल्यू जो है, क्वांटिटी जो है वो कितनी आएगी, आपको ये सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो सबके बारे में बता दिया मैंने, आईएलडी कैसे मूव करेगा, कैसे बनेगा, एप्लीकेशन उसका बता दिया कि लोड को कैसे प्लेस करना है। एक बार आपने लोड को प्लेस कर लिया तो बाकी सारी चीजें आपको आती है कि वहां पर अगर आपको क्वांटिटी निकालना है तो कितना होगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया, यूडीएल के केस में। ठीक है, और एरिया भी किसका, उसी एरिया को लेंगे जिसके ऊपर क्या हो रहा है, यूडीएल लग रहा है। आईएलडी के उस पार्ट को लेंगे जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से बना लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाएं, तभी आपको मजा आएगा। तो अब अपन देखते हैं इसके आगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस टाइप से है। सिंस अभी हमने यूडीएल का कंसेप्ट पढ़ा है, तो मान के चलिए आपके पास एक बीम है। ठीक है, आपके पास एक बीम है, दिस इज ए एंड दिस इज योर बी पॉइंट। इसको मैं बोल दे रहा हूँ दिस इज योर सी पॉइंट। डिस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। अब यहां पर आपके पास एक यूडीएल भी आ रहा है, एक यूडीएल आ रहा है छोटा सा, उसकी स्पैन कितनी है 4 मीटर और उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर, यहां पर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी पॉइंट, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी पॉइंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन चीज मैं आपसे पूछा हूं। तो तीन चीज पूछा हूं, तो सबसे पहले मैं सी पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या बना लूंगा, मैं एक शेयर फोर्स डायग्राम बना लूंगा, सॉरी आईएलडी फॉर शेयर फोर्स एट सी, ये बना लूंगा मैं।
शेयर फोर्स डायग्राम तो एसएफडी हो गया यार, आईएलडी बनाना है हमें शेयर फोर्स एट सी का। दिस इज आईएलडी फॉर शेयर फोर्स एट सी, बन गया। दिस इज व्हाट, दिस इज ए बाई एल। ए कितना है आपके पास 6 मीटर, टोटल एल कितना है आपके पास 15 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 6/15। इसको आप लिख सकते हो सॉरी 2/5। इसको हम लिख सकते हैं 6/15 को कितना लिख सकते हैं 2/5। तो ये कितना हो जाएगा 9/15, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/5। ये ऑर्डिनेट आ गया आपके पास। अब ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव ट्रायंगल है। अब अगर मैं बोलूंगा कि मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी निकालना है, तो मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा यूडीएल को, मैं यूडीएल को कहाँ पे प्लेस करूंगा, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव वाला जो ट्रायंगल है उसमें सबसे जो मैक्सिमम वाला जो मैग्नीट्यूड है वो कौन सा है 3/5। मैं जस्ट 3/5 से का जो ऑर्डिनेट है मतलब सी वाला, वहां से मैं प्लेस कर दूंगा इसको कितना, दिस इज 4 मीटर। इसको मैं यहाँ पर क्या किया प्लेस कर दिया। इंटेंसिटी कितनी है इसकी 25 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो रीजन आया है, ये वाला जो रीजन आया ये किसका रीजन आया, ये आया है हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी का। अब इसका हमें वो निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मैं ऑर्डिनेट निकालूंगा। ऑर्डिनेट निकालना है, टोटल कितना था, टोटल 9 मीटर था, ठीक है। टोटल सी से भी कितना है आपके पास, टोटल आपके पास सी से भी कितना है, दिस इज 9 मीटर। तो यहां से आप देखिए कि ये कितना दिख रहा है आपको, यहां तक यूडीएल लगा है वो कितना आपके पास 4 मीटर, टोटल 9 मीटर था, तो 9 - 4 करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 5 मीटर। ऑर्डिनेट बताइए, ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 3/5/9 किया अगर मैं इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये x/5। तो यहां से आप x की वैल्यू बताएंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 3/5 × 9, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/3, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस इज 1/3, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा, 5 गया, 3/9 दैट इज 1/3। शेयर फोर्स निकालना है। अब शेयर फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास 25 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू एरिया ऑफ यूडीएल कितना हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ आईएलडी शेडेड रीजन का वो कितना हो जाएगा, ट्रेपेजॉइडल है तो ये कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 1/3 इंटू डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो वैल्यू कितनी आ रही है बताइए मुझे, तो 25 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 4/2, वैल्यू कितनी आ रही है चेक करिए। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 46.67। ये कितना आ रहा है आपके पास 46.67 किलो न्यूटन, ठीक है। ये क्लियर है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सी कितना है आपके पास 46.67 किलो न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं क्या किया, अगर मैं मैक्सिमम नेगेटिव के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा, ये था, इसकी वैल्यू कितनी थी 2/5, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5, ये नेगेटिव है और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव। तो यहां पर अगर मैं लोड को प्लेस किया, ठीक है, तो मैं लोड को कहां पर प्लेस करूंगा, मैं जस्ट इसके जो नेगेटिव ट्रायंगल जो स्टार्ट हो रहा है मैं उसके लेफ्ट साइड में प्लेस करूंगा लोड को, ठीक है। बीम में कहां पर प्लेस करूंगा मैं, जस्ट उसके लेफ्ट साइड में। तो ये यहां से ये आपके पास क्या हो जाएगा, रीजन जो है वो हो जाएगा शेड। तो ये जो टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना आपके पास 4 मीटर, तो दिस विल बी 4 मीटर। टोटल स्पैन था 2 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस वन विल बी, टोटल स्पैन आपका 6 मीटर का था, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 मीटर। ऑर्डिनेट बताएंगे आप,
ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी 2/5/6 इक्वल्स टू x/2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2/5 × 6 ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना 2/15। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2/15, 2/5/6 इक्वल्स टू x/2। x कितना हो रहा है 2 × 2/5 × 6 34। हाँ, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 2/15। तो शेयर फोर्स एट सी निकाला मैं नेगेटिव, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव निकाल रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूडीएल की इंटेंसिटी 25 × एरिया कितना आ रहा है इसका 2/15 प्लस 2/5, ठीक है, और ये सब किस में माइनस में, ये सब किस में माइनस में, क्योंकि क्या बन रहा है नेगेटिव ट्रायंगल बन रहा है, इनटू डिस्टेंस कितनी है यूडीएल की 4/2। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है वो, कितनी आएगी -26.65 -26.65 किलो न्यूटन। तो ये जो आ रहा है ये क्या आपके पास आ रहा है मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सी। समझ में आया, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कैसे प्लेस करना है हमें। नेक्स्ट क्या करना है हमें, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास ये था बीम, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। तो यहां पर हमने लोड का टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, लोड का टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। अब यहां पर इस लोड को हमें ऐसा इसको रखना है, ठीक है, कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए a'/a इक्वल्स टू b'/b कितना हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं ये वाले लोड को मैंने ऐसे रख लिया, ठीक है, ये वाले लोड को मैंने रख लिया। ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ a', और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज b'। क्लियर। तो मेरे को बताइए a' और b' की वैल्यू कितनी होगी, a' और b' की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो हमें कंडीशन पता है कि a'/6 किसके बराबर होना चाहिए, b'/9 के बराबर आपको यहां से मिलना चाहिए। तो वैल्यू कैसे पता चलेगी कितनी होगी, वो वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a'/6 इक्वल्स टू b' को मैं कैसे लिख सकता हूं, l' - a' लिख सकता हूं क्या, l' - a', l' क्या है आपके पास, l' है आपके पास डिस्टेंस ऑफ यूडीएल, वो कितना है आपके पास 4 मीटर। b' को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये अगर आपके पास टोटल लेंथ आपके पास 4 मीटर है, यहां से यहां तक a' है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 4 - a'। तो अगर मैं लिख रहा हूँ a'/6 इक्वल्स टू 4 - a'/9, तो यहाँ से आप मेरे को बताइए a' की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आप मेरे को बताएंगे a' की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये हो जाएगा 9/6, 3/2 1.5। तो यहाँ से आप a' की वैल्यू अगर आप देखोगे तो a' की वैल्यू आपके पास अराउंड कितनी आएगी, ये 1.6। कैलकुलेट कर लेना एक बार, a' की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ से आपके पास a' की वैल्यू कुछ आएगी 1.6 मीटर, ठीक है। तो b' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b' किसके बराबर होता है, b' किसके बराबर होगा, l' - a' के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1.6 मतलब कितना, ये आपके पास हो जाएगा 2.4 मीटर। b' कितना हो जाएगा आपके पास 2.4 मीटर। इसका मतलब ये जो यूडीएल आपने प्लेस किया है, ये यूडीएल का जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन होगा वो कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। सिमिलरली जो b' हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 2.4 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये वाली कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, a'/a इक्वल्स टू b'/b, और b' क्या होता है आपके पास l' - a'। l' क्या है लेंथ ऑफ द यूडीएल, a' क्या होगा लेफ्ट वाला पोर्शन। तो अब हमें मिल गया।
अब यहाँ से अगर मैं इसका वो बनाऊँ, डायग्राम बनाऊँ ILD बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो हम इजीली बना लेंगे। अब दिस इज 6 मीटर, दिस इज 9 मीटर, और ये जो UDL जो लग रहा है ये कितना है आपके पास, दिस इज 1.6 एंड दिस इज 2.4 मीटर। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, नॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट C बनाएंगे। तो ये C पॉइंट है। अच्छा, इसका ऑर्डिनेट कितना रहेगा, A इंटू बी बाई एल। ए कितना है 6, B कितना है आपके पास 9, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 बाई एल। टोटल लेंथ कितनी है आपके पास 15। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे। टोटल ये वाला रीजन आपका क्या हुआ, शेड हो गया। आप यहाँ से ये वाला ऑर्डिनेट निकालिए और यहाँ से ये वाला ऑर्डिनेट निकालेंगे। मुझे आप बताएंगे बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट C की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है। अब आपको क्या, बस आपको कैलकुलेट करना है कि आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट C जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। ये आप इसको सॉल्व करें और उसका क्या करेंगे, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है। क्लियर है? चलिए इसको कमेंट डाउन करिए, अपन देखते हैं आगे।